आप में से कई लोगों ने इटली के महान फिलोसोफर और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय सभ्यता में कई महान फिलोसोफर हुए, जिनमें से वो एक थे। लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई एक्सपर्ट इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। तो आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठ को बनाने में आ रही थी, और ये बात सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए थे। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई एक्सपर्ट उसकी रहस्यमय मुस्कान की स्टडी कर रहे हैं। मोनालिसा की यह रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वही दूसरी एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहते हैं जैसा आपका माइंडसेट होगा, ये पेंटिंग आपको उसी तरह दिखने लगेगी। आप अगर खुश हैं तो ये पेंटिंग आपको खुश नजर आएगी, और आप यदि दुखी हैं तो ये पेंटिंग आपको दुखी नजर आएगी। ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वो अपने भीतर किसी राज को छुपाई हुई है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये भी कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं, इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी। जिस लड़की की तस्वीर को विंची ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वही एक थ्योरी का कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद विंची ही थे। इस पेंटिंग में विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है। पेरिस के लूवर म्यूजियम में लगी इस पेंटिंग पर एक आदमी ने केक फेंक कर इसे खराब करने की कोशिश करी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ कांच की वजह से इस पेंटिंग को कुछ नुकसान नहीं हुआ। उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। 1517 तक इस पेंटिंग में विंची ने कई बार बदलाव किए थे। इस पेंटिंग को बनाने में विंची को 14 साल लग गए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये पेंटिंग अधूरी रह गई थी क्योंकि 1517 में विंची का राइट हैंड पैरालाइज हो गया था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस पेंटिंग को बनाने में लकड़ी और कोयले का भी इस्तेमाल किया गया था। ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि मोनालिसा की इस पेंटिंग के लिए लोग जान देने को भी तैयार हो जाया करते थे। जी हाँ, फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा भी था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर मिल चुके हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे आज भी अपने लव लेटर्स को छोड़ जाते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए
30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था और इसमें बहुत छोटी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया था जो इंसानी बाल से भी बहुत ज्यादा बारीक थी। ये पेंटिंग देखने में तो बड़ी लगती है लेकिन ये काफी छोटी है। ये 30 बाय 21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है और इस पेंटिंग को पेपर और कैनवास पर नहीं बनाया गया है बल्कि एक लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये पॉपुलर तब हुई जब पेरिस के लूवर म्यूजियम से इस पेंटिंग को चोरी किया गया। जी हाँ, 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से इस पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था जो कि एक पॉपुलर पेंटर थे, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के एक वर्कर ने चोरी कर लिया था जिनका नाम विंसेंजो पेरोगिया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था और विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने तक की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है कि विंची के एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो डेल प्राडो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का न्यूड वर्जन बनाया था जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इस पेंटिंग को मोना वान्ना भी कहा जाता है। मोनालिसा कौन महिला है ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लिज घेरारदिनी की है जो कि एक इटालियन महिला है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है और एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिसकी वजह से इसके लेफ्ट हैंड पर निशान पड़ गया। उसके बाद इसे ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया था। तो कुछ इसी तरह से उस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।